गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 जो कि क्लास 7 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है इसकी 10 सितंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर में लिखिए। आज हम अपना जो टॉपिक है इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये इट इज़ अ ग्रेसफुल टू लीव द कोस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में जीना बहुत मुश्किल है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट फैक्टर इन लाइफ, यानी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल फैक्टर है लाइफ का। इसके बिना मैन इज़ अ किफर, जो मैन है काइफर है। टू लीव मन वर्थली विद रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफिकल्टीज। इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड केसलेस स्ट्रगल अलॉन्ग दैट वन डिराइव स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्नाइजेशन, यानी हमें अपनी हार्ड कीजलेस करनी है, स्ट्रगल करना है अकेले, जिससे हमारी जो स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस और रिकॉग्नाइजेशन है वो बढ़े। मैन इज़ अ मोटल, एवरीवन हैज़ टू डाई सम डे और अदर, यानी मैन मोटल होते हैं, आपको पता है सबको एक दिन मरना है। बट वन मस्ट रिसीव और टू ले डाउन वंस लाइफ इन इनरिचिंग द नोबल आइडियाज़ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी बट हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाना है जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाए एंड इन बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ, और जो ह्यूमन की लाइफ को उसे बेटर करे। नथिंग इज़ मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन दैन टू लीव लाइफ डिवॉर्ड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कुछ भी डिसग्रेसफुल नहीं है ब्रेव मैन के लिए। हमें अपनी जो लाइफ है उसे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए। और ये किसी ने लिखा है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिससे इंश्योर करी जाती है कि इक्वालिटी है। तो प्रावधान फर्स्ट है, एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, यानी हर लॉ के अकॉर्डिंग हर पर्सन है वो इक्वल है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, यानी किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जा सकता उसके रिलीजन, उसकी कास्ट, उसकी रेस, उसके प्लेस ऑफ बर्थ और उसके जेंडर की बेसिस पे। एवरी पर्सन हैज़ द एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेस, यानी कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है। और अनटचेबिलिटी है, यानी छुआछूत है, उसे बंद करा गया है, अब्लाइज करा गया है। आगे आपको बता रखा है द टू वेज इन विच गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वह कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है। फर्स्ट है लॉ के अकॉर्डिंग और सेकेंड है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम के अकॉर्डिंग। टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, यानी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को बढ़ाने के लिए। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं दैट प्रोटेक्टेड एवरी पर्सन राइट्स टू बी ट्रीटेड इक्वली, यानी जो हर पर्सन की राइट को इक्वली ट्रीट करते हैं। इन एडिशन टू लॉ, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप several schemes to improve the life of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries, यानी जो आज तक जिन्हें एक अनइक्वली असमानता से देखा जाता था, उनके लिए भी स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है अब गवर्नमेंट हमारी। दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैड नॉट हैव दिस इन द पास्ट, यानी जिनके पास पास्ट में, अतीत में ये सारी अपॉर्चुनिटी, ये सारे मौके नहीं थे, उनके लिए स्कीम्स लागू करी जा रही है। अब आपको मिड डे मील के बारे में थोड़ा पता है। आपके स्कूल में आपको मिड डे मील मिलता होगा, तो आप 7th क्लास में आपको मिड डे मील मिलता है, स्कूल में खाना मिलता है। तो वो कहाँ पे सबसे पहले स्कूल में खाना मिलना कैसे शुरुआत हुई, सबसे पहले कौन से राज्य ने स्टार्ट किया? तो ये एक प्रोग्राम है जो कि जितने भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल हैं सभी बच्चों को कुक लंच, यानी बना हुआ खाना खाने स्कूल में मिलता है। तमिलनाडु पहला स्टेट था इंडिया में जिसने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था 2001 में। द सुप्रीम कोर्ट आल्सो आस्क ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन द स्कूल विद 6 मंथ, यानी फिर 6 महीने के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि सभी स्कूल 6 महीने के अंदर ये स्कीम को अपने स्कूल में लागू करेंगे। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स, इस प्रोग्राम के बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स आए। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, यानी जो गरीब के बच्चे थे उन्हें खाना नहीं मिलता था, तो वो स्कूल में उन्होंने अपना दाखिला कराया और रोज़ उन्हें स्कूल में खाना भी मिल जाता था। टीचर रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच, यानी सुबह 8 बजे जब बच्चे आते थे तो 8 से 10 बजे लंच होता था, तो वो 10 बजे लंच करने के लिए घर जाते थे एंड फिर जब वो घर से वापस नहीं आते थे, यानी डिनर रिटर्न टू स्कूल। बट नाउ विद द मिड डे मील, यानी पर अब मिड डे मील मिल रहा है तो वो स्कूल में वो वहीं पे खा रहे हैं। अटेंडेंस है वो भी इम्प्रूव हो रही है और जो प्रोग्राम है वो भी हेल्प कर रहा है कास्ट प्रेजुडाइज को, यानी
लोगों को असमान यानी बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ, कोई ऊंची जात का है, वो सब एक ही प्रकार का खाना खा रहे हैं तो वो एक समान मानते हैं वो अपने आप को। इवन दो पर्सन आर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली। पर कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो लॉ के अगेंस्ट हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को उनके बेसिस, उनके कास्ट के बेसिस, उनके रिलीजन, रेस, डिफरेंटली लेबल्ड इकोनॉमिक स्टेटस एंड जेंडर के बेसिस पे। It is only when people begin to believe that no one is inferior, that person, every person deserve to be treated with dignity, यानी सभी पर्सन को हमें डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। दैट पर्सन एटीट्यूड कैन चेंज, जिससे पर्सन का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन अ कंटिन्यू स्ट्रगल इन विच इंडिविजुअल एज वेल वेरियस कम्युनिटीज हैज़ टू कॉर्पोरेट। तो इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत अच्छा है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन सम प्रोविजंस इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी को शो करने के लिए कुछ प्रोविजंस बताएं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आप यहाँ से आंसर करेंगे इसका सम प्रोविजंस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इक्वालिटी। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख लेंगे, सेकेंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये आप पूरा ऐसे भी बना सकते हैं या आप पॉइंट्स पे भी लिख सकते हैं। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हाउ डज मिड डे मील, यानी मिड डे मील हेल्प टू इंश्योर इक्वालिटी डिस्क्राइब, यानी मिड डे मील कैसे हेल्प करता है कि इक्वालिटी को इंश्योर कैसे करता है, तो आपको इसे डिस्क्राइब करना है। तो मिड डे मील एक प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ है। ड्यूरिंग दिस डिफरेंट स्टूडेंट बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, यानी अलग अलग जो स्कूल के बच्चे जो अलग अलग बच्चे होते हैं स्कूल में, वो अलग अलग कास्ट, अलग अलग धर्म, वो सब एक ही तरह बना खाना खाते हैं और एक ही जगह बैठ के खाते हैं, जो कि इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, यानी समानता को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है स्टूडेंट्स के बीच में। और ये डिक्रीज़ करता है, डिफरेंस भी डिक्रीज़ करता है बॉय और गर्ल का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सजेस्ट सम मेजर्स टू इंश्योर इक्वालिटी इन सोसाइटी, यानी आपको कुछ मेजर्स बताने हैं कि जिसमें इक्वालिटी हो सोसाइटी में। तो आप इसका आंसर करेंगे to improve the economic discrimination, government should start some schemes in which only poor people get benefit, यानी इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन जो है उसे घटाने के लिए जो गवर्नमेंट है उसे स्कीम स्टार्ट करनी चाहिए और जिससे जो गरीब लोग हैं उनका फ़ायदा हो। टू इम्प्रूव द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अगर हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटाना है तो हमें सेम अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जैसे अगर हम लड़के को कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो हमें उसे लड़की को भी देनी चाहिए। टू इम्प्रूव रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, यानी रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें एवरी रिलीजन यानी जितने भी धर्म हैं उन्हें सबको एक बराबर ट्रीट करना चाहिए। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।